नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ नायब सिंह सैनी जो है लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं इलेक्शन मोड में ही है। दूसरी तरफ अनिल विज उनके लिए लगातार जो है वो समस्या उत्पन्न करते हुए दिख रहे हैं। अनिल विज जब पहली बार नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, मनोहर लाल जी को जब जो है मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो उस वक्त भी जो है जो सबसे कड़ा विरोध किया था वो नायब सिंह सैनी जी ने किया था। नायब सिंह सैनी जी का जो विरोध किया था वो अनिल विज जी ने किया था। अनिल विज ने जबरदस्त ढंग से पहली बार नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनने पर विरोध किया। जब अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो उस वक्त भी जो है अनिल विज ने खुलकर जो है ये बात कही कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बस वो साथ साथ ये बात कहते रहे कि अगर पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसको मैं खूब बढ़िया से निभाऊंगा। लेकिन अब 100 दिन के आसपास जो है वो पूरे होने वाले हैं। हरियाणा की नई सरकार का मुख्यमंत्री अभी नायब सिंह सैनी बिजी हैं दिल्ली के चुनाव के अंदर। वहीं पर अगर अनिल विज जो है वो लगातार जो है सरकार पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला प्रहार उन्होंने कुछ दिन पहले किया जब उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि वो ग्रीवेंसेस कमेटी की जो भी मीटिंग्स होती है उसके अंदर नहीं जाएंगे। और इसका मुख्य कारण जो है वो मुख्य कारण था कि कैथल के डीसी का किसी एक केस को लेकर, किसी एक जो याचना थी प्रार्थी की, उसको लेकर अपनी तरफ से डिसीजन ले लेना। इस बात से अनिल विज खफा हुए। दूसरा मुख्य कारण जो था वो मुख्य कारण था कि अंबाला के अंदर उन्होंने बार बार ये बात कही, इलेक्शनों के अंदर भी ये बात कही कि इलेक्शनों के अंदर लोग उन्हें मरवाना चाहते थे, लोग उन्हें हरवाना चाहते थे। और इस बात की उन्होंने लिखित शिकायत भी दी, लेकिन उस पर भी कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। फिर दूसरा उन्होंने जो है सीएम के ऊपर प्रहार किया कि वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि, और उन्होंने ये भी बात कही कि चाहे मंत्रियों से पूछ लो, विधायकों से पूछ लो, मुख्यमंत्री को तो अपने उड़न खटोले से नीचे उतरने की फुर्सत नहीं है। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी जी के समय में अभी जो है एक हरियाणा सरकार के अंदर नया हेलीकॉप्टर जो है आया था, जो लगभग मुझे अगर ध्यान है 100 करोड़ के आसपास की कीमत का था। लेकिन वो ऑर्डर जो है मनोहर लाल जी के समय में किया गया था। तो ये तंज था अनिल विज का। अब फिर से उन्होंने एक तंज कस दिया कि मुख्यमंत्री चाहे तो मेरा पद छीन ले। मैंने मंत्री, कैबिनेट मंत्री वाली कोई भी सुविधा नहीं ली है। उनकी वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। चौथा हार्ट अटैक उन्होंने फिर से कर दिया कल 2 तारीख को रोहतक के अंदर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बडोली जी, वो गैंग रेप का आरोपी है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो महिलाओं की मीटिंग कैसे ले सकता है। हरियाणा सरकार पर अनिल विज जो है वो लगातार कड़ा प्रहार जो है वो कर रहे हैं। पुष्पा के स्टाइल में उन्होंने कि साला झुकेगा नहीं स्टाइल में उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, मेरी आत्मा जो है उसको दबाया नहीं जा सकता, मैं जो कह रहा हूं वो करूंगा। मैं अंबाला की जनता ने जो है मुझे चुना है और मैं उनकी अगर शिकायतों को निपटारा नहीं कर सकता तो फिर मैं खुले दरबार भी क्यों लगाऊं। 7 बार विधायक रहे अनिल विज जो है वो लगातार जो है अंबाला छावनी के अंदर एक जगह पर जो है वो अपनी एक चाय पे चर्चा टाइप की जो है वो छोटी सी जो है हर रोज वहां पर बैठक किया करते थे, वहां लोगों से मिला करते थे। जब से वो विधायक बने उनका रूटीन है 25-30 सालों से
तो मैं भी ये बात जानता हूं कि लगातार जो है अनिल विज वहां पर हर रोज अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। जब वो होम मिनिस्टर भी रहे या आज भी वो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, तब भी वो जो है चंडीगढ़ नहीं रहते। वो चंडीगढ़ से हर रोज अंबाला आते हैं। सुबह जो है हर रोज वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अब उन्होंने उस जो समाधान शिविर कह लें उसको, उन्होंने वो भी लगाना जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि अधिकारी ना सुने जब तक उनसे बड़ा कोई नेता उनके आदेशों की अवमानना ना करवा रहा हो, क्योंकि अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं होती। एक दिन के अंदर जो है, 1 घंटे में ही जो है ट्रांसफर हो जाती है अधिकारियों की। अधिकारी कभी भी किसी मंत्री का, विधायक का काम नहीं रोकते अनटिल अनलेस ऊपर से कोई प्रेशर ना आ रहा हो कि इसका काम ही नहीं करना। ऐसा आरोप साफ तौर पर अनिल विज जो है वो लगाते हुए हमें दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि अनिल विज जो है इतने खफा क्यों है। बेसिकली तो वो खुलकर जो है हरियाणा सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, खुलकर जो है वो मुख्यमंत्री पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने अपने हैंडल से एक्स पर 17 फोटोएं जो है वो डाली और उसके अंदर गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। यहां तक कि मुख्य व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री जी का उन्होंने आरोप लगाया कि मित्र बना हुआ है, मुख्यमंत्री जी के साथ रहता है, मुख्यमंत्री जी के प्रोग्रामों में दिखता है, उसने खुलकर जो है चित्रा सरवारा जो कि उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रही थी आजाद उम्मीदवार के रूप में, उनका समर्थन किया। बकायदा उनको जो है बहुत बुरी तरह से जो है लताड़ते हुए गद्दार लिखा। और जो आशीष तायल है उनकी 17 फोटोएं अलग अलग सपोर्टर्स की जो लगातार चित्रा सरवारा को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और उनको सैनिक समर्थक कहा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो है एक तरह से मोर्चा खोल रहे हैं। 7 बार विधायक रह चुके, बहुत बड़ा जो है अनुभव जो है वो उनके पास राजनीति का है और गब्बर के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। हरियाणा सरकार ने उनकी नाराजगी ना मोल लेते हुए नायब सिंह सैनी जी ने भी ये बयान दिया कुछ दिन पहले कि वो हमारे नेता हैं। इतना ही बात कहकर उन्होंने बात टाल दी और अंबाला के डीसी की ट्रांसफर कर दी। अंबाला के डीसी को जो है यमुनानगर लगा दिया और यहाँ पर नया डीसी जो है लगा दिया अंबाला के अंदर। तो डीसी नया बदलने के बावजूद जो है अनिल विज जो है वो अपना आक्रामक जो मूड है उसको त्याग नहीं रहे हैं। कभी वो पुष्पा के स्टाइल में बोलते हैं झुकेगा नहीं, कभी वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने उड़न खटोले से नीचे नहीं आ रहे, कभी वो कहते हैं कि मुझसे चाहे मुख्यमंत्री जब चाहे मेरा जो है वो पद छीन ले, कभी वो कहते हैं कि मोहनलाल बडोली जो है इस्तीफा दे। कहने का भाव ये है कि वो लगातार जो है वो हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। और ये सीधा सीधा जो मामला मुझे समझ में आ रहा है, जो मैंने एनालाइज किया, वो ये किया, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में, क्योंकि गद्दार तो उन्होंने लिख ही दिया उनकी फोटो के नीचे नायब सिंह सैनी जी की और आशीष तायल की, वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि अनिल विज क्योंकि मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे, तो वो सीधा सीधा नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि नायब सिंह सैनी जो है उनको नायब सिंह सैनी के अनिल विज हार जाए। और उन्होंने कहीं ना कहीं चित्रा सरवारा की मदद भी की और नायब सिंह सैनी ने उनको हरवाने के अंदर अहम भूमिका निभाई। ऐसा आरोप लगाते हुए जो है वो अनिल विज जी जो है वो नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और अपने दम पर जो है लगातार चुनाव जीतते हैं अनिल विज, और आज तक उन पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का जो है कोई आरोप भी नहीं है, उनकी छवि जो है बिल्कुल साफ मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की जो है वो मुश्किलें बढ़ाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं अनिल विज। और नायब सिंह सैनी जो है बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं
और बड़े हंसमुख हैं और हरियाणा को एक नई दिशा देने का प्रयास जो है वो जरूर कर रहे हैं। वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और इलेक्शन मोड में बने हुए हैं, क्योंकि अभी दिल्ली इलेक्शन में बिजी हैं, उसके बाद मेयर इलेक्शन हो जाएंगे हरियाणा के अंदर, उसमें बिजी हो जाएंगे। तो इलेक्शन मोड में होने के बावजूद जो है अनिल विज लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, उन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और अब तो उन्होंने सीधे तौर पर गद्दार शब्द का इस्तेमाल करके ये बात साफ कर दी है कि नायब सिंह सैनी ने पूरी भूमिका निभाई उनको चुनाव हरवाने की, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने एक्स पर 17 पोस्टें जो हैं, 17 फोटोएं जो हैं अपने एक्स पर शेयर की, जिसके अंदर चित्रा सरवारा के साथ भी आशीष तायल की फोटो हैं और नायब सिंह सैनी के साथ भी, और इस बात से हवा भी मिल गई। दोस्तों, क्या अनिल विज जो हैं वो मुख्यमंत्री के सीधे सीधे जो है मुख्यमंत्री से नाखुश हैं, या मुख्यमंत्री को जो है वो सीधे सीधे हटवाना चाहते हैं और खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें खुले तौर पर जो है ये बात कही थी, या फिर सच्चाई कुछ और है कि मुख्यमंत्री का जो पूरा दरबार है चंडीगढ़ का वो अनिल विज के काम करता ही नहीं है, जिससे आहत होकर वो मीडिया के सामने, जनता के सामने जो है अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे आमरण अनशन करना पड़ेगा तो भी मैं करूंगा, मुझे सड़कों पर आना पड़ेगा तो भी मैं करूंगा। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहा कि डल्लेवाल की तरह अगर मुझे आमरण अनशन करना पड़ेगा तो भी जो है मैं करूंगा, क्योंकि मैं जनता के काम जो है वो करवाऊंगा। जनता ने मुझे विधायक बनाया है, मुख्यमंत्री जो है मेरा मंत्री पद छीन सकते हैं लेकिन मेरी विधायकी नहीं छीन सकते, ये भी उन्होंने बात कही। वहीं पर विपक्षियों को जो है बल मिल रहा है इस बात से, विपक्ष जो है निशाना साध रहे हैं। हुड्डा ने भी निशाना साधा, चित्रा सरवारा ने भी निशाना साधा सरकार पर, के सरकार के जब मंत्री जो है आमरण अनशन पर बैठने को तैयार है तो सरकार की पोल जो है वो सीधे सीधे तौर पर खुलती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।